एक बहुत ही कॉमन सा कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर फ्लू कॉमन कोल्ड से कैसे अलग है। यानी कि जो हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाता है वो एक फ्लू से कैसे अलग होता है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर फ्लू के लक्षण क्या होते हैं और ये कैसे कॉमन कोल्ड यानी कि नॉर्मल सर्दी जुकाम के लक्षणों से कैसे अलग होते हैं, इस फ्लू का हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे अपने आप को फ्लू से बचा सकते हैं। ये सारी जानकारी डिटेल में समझेंगे। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से समझ आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस के बारे में समझते हैं कि आखिर फ्लू के सिम्टम्स एक सामान्य सर्दी जुकाम के सिम्टम से कैसे अलग होते हैं। फ्लू के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो फ्लू है वो थोड़ा सीवियर लेवल का होता है। यानी कि सर्दी जुकाम में जैसे हमारी नाक बहती है, हमें गले में बहुत खराश जैसा फील होता है या फिर हमारे नाक जाम हो जाती है, थोड़ा बहुत वीकनेस लगता है, ऐसा हमें सर्दी जुकाम में होता है। लेकिन जो फ्लू के सिम्टम्स हैं वो सीवियर लेवल पे होते हैं। जैसे कि फ्लू में आपको सिर भी दर्द होगा, उसमें आपको बुखार आ सकता है, आपको उसमें ठंड लग सकती है। फ्लू के दौरान आपको जो कफ और बलगम है वो ज़्यादा बनता है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है अपनी बॉडी के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा वीक जैसा लगता है बहुत ज़्यादा। और फ्लू के दौरान आपको ऐसा हो सकता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ की समस्या हो सकती है, चेस्ट में पेन हो सकता है। कुल मिला के जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम हैं वो बहुत ही सामान्य से माइल्ड सिम्टम्स हैं जो कि हमने अक्सर फेज़ देखा है इनका। लेकिन जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर लेवल पे होते हैं, तो इसका जो ट्रीटमेंट करना वो थोड़ा और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज इसकी सीवियरिटी ज़्यादा है, तो उसका ट्रीटमेंट करना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है फ्लू और कॉमन कोल्ड के बीच में कि कॉमन कोल्ड नॉर्मली जो कॉज होता है, उसका कारण होता है एक वायरस ही होता है, लेकिन ये राइनो वायरसेस की वजह से होता है। और जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा वायरसेस की वजह से होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी या सी। इस तरह के वायरसेस इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू को कॉज करते हैं और राइनो वायरसेस कॉमन कोल्ड यानी कि जो सर्दी जुकाम होता है उसको कॉज करते हैं। एक और बहुत कॉमन सा डिफरेंस होता है इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड के बीच में कि जो कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, ग्रेजुअल आते हैं, मतलब पहले कम आएंगे फिर धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं, यानी कि ये सडन टाइप का इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा आपको मान लो कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले आपको वायरस जो आपकी बॉडी के अंदर गया था, इन्फ्लुएंजा वायरस आपकी बॉडी के अंदर गया और कुछ ही टाइम के अंदर उसके सिम्टम्स बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम है वो धीरे 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 करके बढ़ेंगे, इसके अचानक से आएंगे और अचानक से बहुत तेज़ बढ़ जाएंगे। ये भी एक बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर फ्लू फैलता कैसे है, कैसे ये स्प्रेड होता है। फ्लू फैलता है ड्रॉपलेट्स की मदद से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसे फ्लू हो रहा है, जिसे इन्फ्लुएंजा हो रहा है, अगर वो खांसेगा या छींकेगा तो उस दौरान उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जैसे कि सलाइवा के ड्रॉपलेट्स, म्यूकस के ड्रॉपलेट्स। वो ड्रॉपलेट्स में वायरसेस होते हैं। अगर वो ड्रॉपलेट्स कोई सामान्य व्यक्ति इनहेल कर दे या तो मुंह से या नाक से, तो उसे इन्फ्लुएंजा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है। एक और कारण है जिसकी वजह से आपको इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू हो सकता है, वो ये कि अगर आप किसी ऐसी वस्तु को छूते हैं जिस पे कि इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के वायरसेस हैं और अगर आप उन हाथों को छूने के बाद अपने मुंह में या नाक में लगा लेते हैं तो फिर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने छींका, कफ किया या फिर उसने अपने हाथ कफ करने के बाद, कोई भी पेशेंट है उसने अपने कफ करने के बाद हाथ किसी ऑब्जेक्ट पे रख दिए या फिर किसी सरफेस पे रख दिया और उसी सरफेस को आपने छू लिया, तो क्या होगा, जो वायरसेस उस सरफेस पे पड़े थे वो आपके हाथों में आ गए और हाथों से आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो गए। तो इस वजह से भी इन्फ्लुएंजा फैलता है। तो अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम फ्लू का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्लू का ट्रीटमेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस का जनरली यूज़ नहीं किया जाता। ये नॉर्मली
हमारी बॉडी ही इसे एलिमिनेट कर देती है। लगभग 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ही ये फ्लू ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे कि हमने जाना कि फ्लू के सिम्टम्स जो हैं वो सीवियर होते हैं, थोड़े हैवी सिम्टम्स होते हैं। इस वजह से फ्लू को मैनेज करना इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम इसकी फास्ट रिकवरी कर सकें। तो फास्ट रिकवरी के लिए कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो कि आप घर पर आजमा सकते हैं। जैसे कि आप घर पर काढ़ा बना सकते हैं, जिसमें कि 4 चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। 4 चीज़ें क्या होंगी? सबसे पहली चीज़ गिलोय, दूसरा होगा अदरक, तीसरा होगा तुलसी और 4th इंग्रेडिएंट होगा हल्दी। इसको बनाने के लिए आप एक पात्र लेकर उसमें आप लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर उसको गैस पर चढ़ा दें, उसे गर्म करने के लिए रख दें। इसके बाद आप इसमें आधा से 1 चम्मच गिलोय का पाउडर डालिए, जो कि बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल गुण के साथ होता है और मार्केट में आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर गिलोय का पाउडर इजीली मिल जाता है। तो गिलोय का पाउडर आप आधा से 1 चम्मच डालिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है हल्दी पाउडर, जिसका आपको आधा छोटा चम्मच इस मिक्सचर में इस पानी के साथ उबालने के लिए डालना है। इसके अलावा आप डालिए 8 से 10 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका एसेंस बाहर निकलेगा। और जो 4th चीज़ है वो है अदरक। अदरक को बारीक से किस करके आप इसमें डाल लीजिए, छोटा सा आपको पीस चाहिए। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से उबालिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, और इसको छान करके फिर आप इसको सुबह शाम पीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और पानी हो सके तो गर्म करके पानी का सेवन करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हल्का फूड लें ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपका जो इन्फेक्शन है उसे ट्रीट कर सके। क्योंकि हमारा अगर पेट साफ़ नहीं होगा तो हमारी इम्यूनिटी गिरती है उससे। अगर पेट साफ़ होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ नहीं होगा, तो फिर हमारी इम्यूनिटी इन्हेंस होती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। और फ्लू के दौरान अगर आपकी नाक बहुत ज़्यादा जाम है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो ऐसे टाइम पर आप स्टीम ब्रीथिंग कीजिए, यानी कि जो भाप है उसे आप अंदर की तरफ लीजिए। इसमें करना क्या होता है कि आप एक पात्र लीजिए, पात्र में आप पानी उबालिए अच्छे से, जब तक वो बॉईल हो जाए, उसमें से स्टीम ना निकलने लग जाए। और इस पात्र को जब वो उबल जाए पानी, तो साइड में ले लीजिए और अपने सिर पर टॉवल डाल करके धीरे धीरे करके उस भाप को नाक के थ्रू अंदर लीजिए। इससे आपका जो नाक है वो पूरी तरह वापस से ओपन हो जाएगा। जो भी चौक हो गया था वो म्यूकस सारा पिघल करके पूरा साफ़ हो जाएगा और आपको अच्छे से वापस से ब्रीथिंग लेने में दिक्कत नहीं होगी। आपका जो नाक है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके केस में सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही सीवियर हैं, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि घर पे आप उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केसेस में आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ मेडिसिन्स, एंटीवायरल ड्रग्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि टेमीफ्लू, ज़ोफ्लूज़ा, रेलेंज़ा, इस तरह की कुछ मेडिसिन्स आती हैं। और कुछ पेन किलर्स भी आते हैं, जैसे कि आइब्रोफेन है, एंटीहिस्टामिन के लिए लीवोसिट्रिजन आपको दिया जाता है। तो इस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपका सीवियर केस होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर, तो उसी केसेस में इस तरह की दवाइयाँ दी जाती है। क्योंकि जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो नॉर्मली डॉक्टर भी इन्हें प्रिस्क्राइब नहीं करते। लेकिन जब केस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए तो ऐसे केसेस में इन दवाइयों को दिया जाता है ताकि आपकी फास्ट रिकवरी हो सके बड़ी आसानी से। अब जानते हैं प्रिवेंशन मेजर्स के बारे में कि कैसे हम फ्लू या इन्फ्लुएंजा से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप क्राउडेड प्लेसेस में जाने से बचिए। जहाँ पर भी ज़्यादा पब्लिक है उस जगह पर जाने से बचिए। अगर आप किसी पेशेंट से मिलने भी जा रहे हैं तो मास्क लगा करके जाइए, क्योंकि ड्रॉपलेट्स हवा में भी फैले हो सकते हैं, तो वो हवा के थ्रू आपके अंदर न चले जाएं, तो उसका भी आपको सावधानी रखनी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप टच कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट से या किसी भी व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं, तो उसमें आपको हाथ धोने के बाद ही अपने
फेस पे, अपने मुंह पे हाथ लगाना है। हाथ को धोने के लिए कम से कम 20 सेकंड का टाइम ज़रूर लें। हाथ को सैनिटाइज़ करें या फिर हाथ को धोएं, कैसे भी करके आपको हाथ धोने के बाद, हाथों को साफ़ करने के बाद ही अपने फेस पर लगाना है, अदरवाइज़ इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों के साथ आप काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली साफ़ करते रहिए टाइम टू टाइम। जैसे आप एक डेस्क पे काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ करके रखिए, क्योंकि उस डेस्क पर भी कुछ ऐसे वायरसेस हो सकते हैं जो कि आपके अंदर जाएँ और इन्फ्लुएंजा कॉज कर दें। तो आपको जो भी चीज़ें, आपका मोबाइल फ़ोन हो, कोई सरफेस हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसको प्रॉपर्ली साफ़ करके रखना है। किसी भी सैनिटाइज़र से आप उसको साफ़ कीजिए और फिर ही उसका यूज़ कीजिए, या फिर हाथों को एटलीस्ट चेहरे पर लगाने से, मुंह पे लगाने से कंट्रोल कीजिए, ताकि आप इन्फेक्शन से बच सकें। तो ये है कुछ ज़रूरी जानकारी फ्लू और इन्फ्लुएंजा के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।